माड़ा कोला टिकनी पुत्तर लगी होए जे ओल्लै मिगी दसदा ते मैं उंदे अफसरां दी करदी फोन ते बच्चे दी लैंदी बचाव होए। से कहते हमारे बच्चे का मर्डर किया गया है उधर, और राजनाथ सिंह अपने डिफेंस मिनिस्टर से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे को न्याय दिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से ही मैं आग्रह करता हूं कि हमारे चीफ हैं जो जनरल साहब हैं उनसे भी आग्रह करता हूं। हमारे बच्चा एक था, 3 सिस्टरें थी उसकी, हम पूरा परिवार फौज के अंदर है। अभी भी हम फौज तीनों भाई सामने बैठे हैं, फौज से रिटायर हुए हैं। हमारा बच्चा फौज में गया है और पूरा हमारा जो फादर था वो भी फौज में था। भाई जो मैडम को मैं बॉडी हाँ वो मैडम ने राती मी 9:30 बजे बुलाया है। 9:30 बजे बुलाया, इन्हें आखा मैम क्या हो गया। मैडम ने अगों जवाब दिता कि पर्दा ठीक करना, पर्दा खोलना है। ये नहीं गया, ये तो मैडम ने बोला मैं तेरी वीडियो बनाकर भेज दूँगी तेरे को, मैं छोड़ूंगी तेरे को। मैडम ने बस मेम साहब मतलब उसी बात का मतलब थोड़ा कर रहे हैं कि कल शाम को क्यों नहीं आए ये। अच्छा जी, तो अर्जुन को तुमने बताया था बदली होने के लिए? ये पूरा बताया सर, कल पूरा बताया हुआ। एसएम का शाम को इंटरव्यू हुआ मेरा 5 बजे के करीब। तो इसने क्या बोला अर्जुन ने, कब बंदा भेज रहा हूँ? ये तो बोल रहा परसों कि मैडम उन पे एलिगेशन लगा रही है कोई, ये गलत है। वो पहले भी जब वाकया सामने आए हैं कि बड़ी ऑफिसर का होता है और काम मैडम के लिए किया जाता है, ये चीज़ें सरासर गलत हैं। वो एक होनहार लड़का हमारा, वो एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था और उसको बड्डी के तहत उसको फंसा के किस तरीके से बता रहे हैं, और ये पूरा इंक्वायरी का विषय। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जो जानकारी, जो खबर लेके मैं आया हूं दोस्तों, वो बेहद हैरान कर देने वाला, बेहद दुखी कर देने वाली खबर है। दोस्तों, अमित सिंह, सिपाही अमित सिंह, जम्मू के रहने वाले, जिनकी शादी तय थी जनवरी 2024 में, जिनके दादाजी फौज में थे, जिनके पिताजी फौज में थे, जिनके 2 चाचा फौज में थे और खुद भी फौज में, यूनिट को एथलेटिक्स में मेडल दिलाया था जिन्होंने। और आपको बता दूं, ट्रेनिंग के दौरान जब उनकी कसम परेड हुई थी तो पूरे रेजिमेंटल सेंटर के सामने स्पीच देने वाला, भाषण देने वाला एक ऐसा रिक्रूट, और जिसने जनरल साहब के हाथों मेडल लिया था ट्रेनिंग के दौरान। एक ऐसे फौजी को जब वो यूनिट में रहता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, उनको बडी डिटेल कर दिया जाता है। आप सबको पता है दोस्तों कि बडी क्या ड्यूटीज करते हैं पीस एरिया में स्पेशली। तो उनको एक ऐसा फौजी जो स्वाभिमानी था, उसको एक बडी डिटेल कर देना, क्या यह सिस्टम की कमी नहीं है? बिल्कुल सिस्टम की कमी है। और जब उसके बडी के ड्यूटी के दौरान कुछ इस तरीके की बातें हो जाती हैं, उसके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि उसने 20 बोतल दारू चुराई, उसने 1 केजी काजू चुराया, उसने आधा केजी जूस चुराया। आप जब ये एलिगेशंस, जब ये आरोपों को सुनेंगे, तब भी आपको मन में बड़ा दुख होगा कि एक ऐसा फौजी जिसने मेडल लिया हो, जिसने यूनिट का नाम रोशन किया हो, उसको बड़ी डिटेल कर दिया जाता है और बड़ी के ड्यूटी के दौरान उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने इन चीजों की चोरी की है। और जब वो बड़ी ड्यूटी के दौरान, फिर बड़ी वो थे वेस्ट बंगाल में कहीं थी यूनिट, तो उनकी यूनिट से थोड़ा दूर वो उनको डिटेल किया जाता है बडी के लिए, यूनिट के अफसर के पास नहीं, किसी और संस्था में जो अफसर पोस्टेड है उनके पास। और वहां से, उस लोकेशन से जब वो यूनिट में आते हैं, तो उस दौरान, उस बीच में कहीं 2-3 घंटे का रास्ता बताया जा रहा है, उस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। अब घर वालों का ये दावा है, और जिस तरीके से मैंने उनका डिस्क्रिप्शन आपको दिया, उससे भी कहीं भी ये नहीं लगता कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन जो यूनिट वाले हैं, ये भी ऑफिशियली अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन जिस तरीके की जानकारी सामने आई है, खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं जो फौजी पक्ष है या जो सरकारी पक्ष है, उसकी तरफ से इस घटना को एक जो है आत्महत्या के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जिस तरीके का वो फौजी था, क्या आपको लगता है वो आत्महत्या कर लेगा? या आपको मैं आगे रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, उसकी बातचीत उसके चाचा जी के साथ हुई थी, वहां से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इतना दुखी है या इतना उसका मोरल डाउन हो गया है कि वो आत्महत्या कर लेगा। अब सच्चाई क्या है, हत्या है, आत्महत्या, जो भी है, ये एक जांच का विषय है और बिल्कुल तफ्तीश से जांच होनी चाहिए।
और मेरा तो मानना है कि सिर्फ फौजी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या फौजी जांच नहीं, इस मुद्दे के ऊपर एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो बड्डी के दौरान इस तरीके की जो घटनाएं हैं बहुत बार होती हुई हमें दिखाई और सुनाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जोरों शोर से सामने ले आने की जरूरत है और जो भी इसमें दोषी हैं उनको एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे करके, ताकि सबको दिखाई दे, सबको समझ में आ जाए कि आगे से इस तरीके का काम, इस तरीके का जो बर्ताव है वो नहीं करना है फौजी के साथ। बड़ी सिस्टम ही एक तरीके से बताया जाए तो गलत है। अगर बड़ी चाहिए तो आप भर्ती ही बड़ी कीजिए ना। आप जब भर्तियां होती हैं वहां बड़ी का एक ट्रेड रख लीजिए, एक अलग से भर्ती कर दीजिए बड़ी के लिए। एक फौजी जिसने ट्रेनिंग किया है, सब कुछ किया है, उसको बडी लगाना और पीस एरिया में, और यहां पर दलीलें दी जाती है कि बडी बहुत जरूरी होता है ऑपरेशनल एरिया में या ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बडी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मान लिया, लेकिन पीस एरिया में किसी के घर के अंदर बडी क्या करते हैं सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जो बडी सिस्टम है इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है और किस तरीके से हमारे जो कॉम्बेटेंट होते हैं उनको इन बड़ी ड्यूटीज से दूर रखा जाए, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं प्लानिंग करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी फेल्योर मैं बताऊंगा उस बंदे की या उस ऑफिसर की है जिसने उसको बड़ी डिटेल किया। यूनिट में बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिपाही होते हैं जो विलिंग रहते हैं बड़ी जाने के लिए, तो क्यों नहीं उसको भेजा गया? क्यों एक ऐसे स्वाभिमानी, एक ऐसे जो कहीं उसने यूनिट के लिए एथलेटिक्स में मेडल भी जीता हुआ है, इस तरीके के बच्चे को क्यों डिटेल किया बड्डी के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी ये घटना हुई है, यहां किसी को बदनाम, किसी यूनिट को बदनाम करने वाली या किसी संस्था को बदनाम करने वाली बात नहीं है। ये एक सीरियस घटना है और इस घटना की बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचे, ये वीडियो ऊपर तक पहुंचे, और जिससे कि कहीं लोगों के कानों में, जो बड़े जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं उनके कानों में ये बातें पहुंचे कि ठीक है सिस्टम रखिए, लेकिन उस सिस्टम को भी सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाए, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर रोक लगाया जा सके। आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, तो इन घटनाओं पर कैसे रोक लगाया जाए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं संजीदगी से प्लानिंग करके इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो दोस्तों चलिए, जो जानकारी मुझे मिली है उस जानकारी को मैं एक तरफ से आपको दिखाता हूं, और जो बातचीत हुई है, जो यूनिट ऑफिसर और जो अमित सिंह है उनकी बहन के बीच में भी बातचीत हुई है, उन बातचीत को, और अमित सिंह के उनके चाचा के साथ जो बातचीत हुई है उनके रिकॉर्डिंग्स को भी आपको सुनाता हूं। तो चलिए उन झलकियों को देख लेते हैं और उन बातचीत को सुन लेते हैं। मम्मी वाला शहर गल उन्हें माड़े कन्नै कीती, अद्धा पौना घंटा गल कीती। हाँ सुनाया, आखा मम्मी मैं तू टुरी जाना जुमट बिच, मैं कैली जाना टुरी जुमट बिच। आखा कन्नै इत्थै कम्म बड़ा करना ना, जेह्ड़ी मैडम है मिगी फसाने दे चक्करा बिच है। तो मैं उसी 3 बारी आखेआ मी तू मैं निकली जा इत्थूं दा, ते मिगी पुत्तरा रिकार्डिंग करने दा पता नहीं, नहीं तो चलो मैं रिकार्डिंग कर लैंदी। मैं उसी इ'यै गल्ल आखी, मैं आखा मैं पैसे भेजे ने, तो होर गल्लां लगी पेआ करन। इ'यै गल्ल उन्नै कीती भाई मैडम है जेह्ड़ी मिगी फसाने दे चक्करा बिच मैं भी तू इत्थै निकली जा, मैडमां बड़ियां खराब होंदियां नी, माड़े कोला रिकार्डिंग नहीं पुत्तर लगी होए। जे उसलै मिगी दसदा ते मैं उं'दे अफसरा दी करदी फोन ते बच्चे दी लैंदी बचा होए। माड़िया बच्चा माड़िया सेलिया होए। ओ पुत्तर मैं इकडे रायनी लंगा नौकरी दे होए। ओ पुत्तर तुगी अफसरा ने कर केड़ा बदला होए। माड़िए बच गए मैं मैडम कन्नै लैंगपुर बदला होए। सोमवार चाहे मंगलवार फोन आया ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ भाई जो मैडम को मैं बॉडी हाँ, वो मैडम ने राती मी 9:30 बजे बुलाया है। 9:30 बजे बुलाया, इन्हें आखा मैम क्या हो गया? मैडम ने कोई जवाब दिता कि पर्दा ठीक करना, पर्दा खोलना है। मेरे को यकीन है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ऐशो आराम करता था, लेकिन उसका ऐसा औरतों के चक्कर में नहीं है, उसका कोई भी है। ये नहीं गया, ये तो मैडम ने बोला मैं तेरी वीडियो बनाकर भेज दूँगी तेरे को, मैं छोड़ूंगी तेरे को। मैडम ने इसने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने बोला ऐसे कि मैडम बहुत ख़राब होती हैं, तू बदली करा ले, यूनिट में चला जा। इसने यूनिट में फ़ोन किया, यूनिट वाले ने कोई एक्शन लिया बदली करने का।
पहली का तो ये कैटेगरी था, इसको उधर भेजना अलाउड नहीं था, इसको बाहर झुंड से बाहर। इन्होंने ज़बरदस्ती टॉर्चर करके उसको भेजा, उसको मरवाने के लिए। अभी क्या है, इन्होंने जब उधर पहुंचा, वो इतनी बात हुई है तो ये इसको बदली के लिए इसका बंदा पहुंच गया। फिर मैंने बुधवार को या किस दिन मैंने बात किया, उसने मैंने बोला ऐसे है तो इसको खुशखबरी देता हूँ कि मैंने रसो बनवा दिया। मैं बोला बेटा तो ऐशो आराम करना, तेरे लिए 180,000 रुपये का रसो बनाई है, शादी थी। मैंने बोला भाई मैं उसको खुशखबरी देता हूँ। बोला डैडी मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मेम आ गई है, ये बड़ी ख़राब है तो मेरे को तंग बहुत कर रही है। इतनी बात हुई, उसने कट करके बोला शाम को करूँ फ़ोन। शाम को उसने मेरे से कोई फ़ोन नहीं किया उसने। फिर उसके बाद वो झुंड वालों ने क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया, अभी पता चल रहा है कि वो झुंड से गया है, झुंड में उसका सामान पड़ा हुआ है, आई कार्ड उन्होंने रख लिया, पैसा पर्स उसका रख लिया, सामान दाढ़ी का रख लिया, सब कुछ रख लिया। उसके बाद ये झुंड वालों ने अभी तक मेरे नहीं खबर दी भाई वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे को बाद से पता चल गया कि वो ख़त्म हो गया है, कि वो कल सुबह का वो। अभी झुंड वाले ने जितने लोकल आदमी सारे इधर, किसी का फ़ोन नहीं करा, कोई उठा नहीं रहा। लोकल आदमी, मेरा भांजा, मेरी भांजी का बेटा है उसमें खास, उसी कंपनी में है, तो उसने अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं किया, क्या हो गया मामू जी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सखी भांजी का, दूसरा नहीं कोई। गाँव के लड़के बहुत हैं बाहर गए, कोई जिसको फ़ोन करना सब स्विच ऑफ कर रहे हैं। अभी मेरे लड़के को मरवा दिया इन्होंने मिलजुल कर, उस मैडम ने, उस साहब ने, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर का मेम थी, उसका वो बॉडी था उसका उसने मरवा दिया है। अगर ठीक है लड़के में ने खुदकशी की है तो उसका आई कार्ड इन्होंने क्यों नहीं उधर होटल में बरामद किया। आई कार्ड भी पहले छीन लिया, सारा सामान छीन लिया, उसके बाद उसको मरवा दिया। फिर उसके चाचे से रात को 12 बजे बात हुई, 4:30 के, ये बताएगा क्या रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग आपको बीच में फीड करते हैं पूरी, क्या चाचे के साथ क्या बात है। चाचे से बात की, चाचे ने पूरा लिंक कर, चाचे ने बोला ख़त्म। बोला मैं अभी नहीं मिलूंगा, चाचे से बात हुई है, चाचा बताएगा रिकॉर्डिंग आपको, रिकॉर्डिंग सुनो। मेरा भाई है छोटा, इससे बात हुई है, उसके बाद हमारे से कोई बात नहीं चाचे से। मेरा नाम हवलदार पवन सर। मेरे साथ 14 तारीख शाम को 8:45 बजे, तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे मेरे से बात हुई है उसकी। उसने मेरे को कॉल किया, बोला चाचा जी मैं ऐसे ऐसे करके, जल्दबाजी में जो फ़ोन लगा दिया उसने, जो जल्दबाजी में उसको फ़ोन लगा ना, चाचे का नंबर लगा, उसने चाचे का लगा दिया। उसको मैं मार रहे थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, उसने नंबर लगा दिया, चाचे का नंबर लगा। मेरे साथ सर बात हुई, उसने मेरे साथ कॉल किया, बोला चाचा जी ऐसे करके मेरे को मैडम ने एक चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मेरी दारू की बोतलें चुरा ली हैं, बादाम चुरा लिए हैं और जूस चला रही है आधा लीटर। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरे साथ छेड़खानी की है। मेरे पास वीडियो है, जो कर्नल इंट की मैडम है, कोर के अंदर डिटेल था, जुंट के में नहीं था वो। सुकना उसकी जुंट है, और नहीं सुकना उसका कोर है, और हंसी मारा उसकी जुंट है। उधर से कम भी 5 घंटे का रास्ता, मैं रहा हूँ उधर, 4-5 घंटे का रास्ता है, वो उधर था। उसके बाद वो निकला उसके घर से, उसके बंगले से निकला। एक मोमो की दुकान है जो आजकल खाते हैं बच्चे, मोमो की दुकान है, उधर से उसने मेरे कॉल किया। मैं उसको बोला बच्चा तू इधर से निकल, कैसे भी निकल, गाड़ी पकड़ और ट्रेन पे पहुंच। ट्रेन पकड़ के घर पहुंच, झुंड में पहुंच। पहली बात तो उसको बोला मैं घर में पहुंच। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टोटली 2,000 रुपया है या 3,000 रुपया है। मैं उसको बोला मैं तेरे को फ़ोन पे कर देता हूँ अभी, तो टेंशन मत ले पैसे की। उसके बाद उसने मेरे साथ पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे साथ कम से कम भी 10 मिनट की मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। उसने पूरी बात बनाई, ये मैं पूरे बंदों को सुनाना चाहता हूँ, मीडिया को सुनाना चाहता हूँ। पूरी बात हुई है। मैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा साहब हैं, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, हमारे बच्चे का मर्डर किया गया है उधर। और राजनाथ सिंह अपना डिफेंस मिनिस्टर से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे को न्याय दिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से ही मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे चीफ हैं जो जनरल साहब हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ। हमारे बच्चा एक था, 3 सिस्टरें थी उसकी। हम पूरा परिवार फौज के अंदर है, अभी भी हम फौज, तीनों भाई सामने बैठे हैं, फौज से रिटायर हुए हैं। हमारा बच्चा फौज में गया है, और पूरा हमारा जो फादर था वो भी फौज में था। और इसलिए हमारे बच्चे का उस कर्नल है जो इंट का, उसने हमारे बच्चे का मर्डर करा दिया है। वो सुकना से निकला, वो कोर से निकलने के बाद रास्ते में उसने वैगनार पकड़ी है गाड़ी, वो जा रहा था, उसको किडनैप कर लिया है। और अभी उन्होंने उसके मरने से पहले एक पेपर छाप दिया है, एक लिख के, वो भी मेरे पास है, पूरा सबूत है। उसने पेपर छाप दिया, वो अभी जिंदा था, उसके पहले पेपर उन्होंने निकाल के एक उन्होंने अपना ग्रुप होता है जो इंट का, उसके अंदर डाल दिया।
हमारा एक लड़का है, मैं उसका नाम भी नहीं बताना चाहता, उसका भी नौकरी का सवाल है। उसने मेरे को रात को 2 बजे वो पेपर भेजा है कि ये देख लो अंकल जी, ये पेपर है बच्चे का, उसको सुसाइड करके देखो। एक तो उसने किया है कि दारू की बोतल, उसके बाद कुछ नहीं था, उसके पास अपना पर्स भी नहीं था, जो फ़ोन के अंदर उसके पैसे थे वही थे। और उसके बाद सिर्फ एक जो पैंट शर्ट उसने डाली थी, ये भी नहीं पता मेरे को वर्दी डाली थी, जब पजामा डाला था, कुछ नहीं था, वीडियो कॉल नहीं थी, ऑडियो कॉल थी। उसने मेरे को बोला मेरी बैटरी डेड हो रही है, तो मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं ठीक है, मैं तेरे को पैसे ऑनलाइन, मैं अपने बच्चे को बोला मैं इसको अपने भाई को ऑनलाइन पैसे डाल दे। बोला कितने पैसे? 15,000 इसको डाल दे ताकि घर पहुँचने वाला बने किसी न किसी तरीके से। तो उसका फ़ोन छीन लिया किसी ने, स्विच बंद कर दिया, मेरे को कुछ नहीं पता उसने क्या किया। उसके ऊपर दबाव था, किसी बंदे ने उसको पकड़ रखा था। उसने मेरे को यही बोला, अंकल जी मेरे को, चाचा जी मेरे को न्याय दिलाना, मेरे को न्याय दिलाना कि मैं अगर जुंट में जाता हूँ मेरे को मैडम मुरा देगी। और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। मैं यही अपने डिफेंस मिनिस्टर से आग्रह करता हूँ कि हमारे को न्याय दिया, कमेटी बिठाई जाए और CBI इंक्वायरी हो जाए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा 1 रुपया नहीं उसका चाहिए, ना ही हम लेंगे। उसके जुंट ने, CO ने, जहाँ तक मेरे को खबर मिली है, जुंट का CO उसने डेड बॉडी उसकी रिसीव करने से मना कर दिया है अभी, जो अभी मेरे को फ़ोन आया किसी का। फिर मैंने एक हमारा साहब था जानकार, मैं बता नहीं सकता कहाँ पर, वो भी कोर में जर्नल साहब हैं, उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने हमारे को बोला कि आप 15 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं 15 मिनट बाद आपको बताता हूँ। तो उसने फिर मेरे को कॉल किया, बोला पवन बेटा बात ऐसी है, खबर अच्छी नहीं है। तो उसके बाद मैं टिकट रिजर्वेशन करा रखी थी सुबह जाने के लिए, 7 बजे निकलना था मैंने सुबह। मैं और मेरा बड़ा ज्वाई है, हमारा बड़ी बेटी का हस्बैंड है, हम दोनों निकल रहे थे। तो उसके बाद मैं घर आया हूँ, घर आते ही मैंने इनको बता दिया, बोला क्या हुआ है, मैं ऐसे ऐसे हो गया है। जब कसम परेड होती है उसके अंदर उसने स्पीच दी है, उसका हमारे पास उसके सेंटर के अंदर भी उसका पूरा वीडियो बना हुआ है, फोटो लगे हुए उसके। इतना होनहार लड़का था। अभी उसने जुंट को मेडल दिलाया किस एथलेटिक में, अभी मेडल दिलाया उसने मेरे को, फ़ोटो भेजा भाई अंकल जी ये मेरा देखो एथलेटिक में फ़ोटो आया। उसके बाद इतना होनहार लड़का होके उसका मर्डर करा दिया उसके कर्नल इंट वाले ने और मैडम ने मिलके। उनकी चलती थी उधर, अफसरों की चलती है। अफसरों ने पहले भी वो रो रहा था कि मेरे को मुरा में, उसको किसी तरीके से हम पहुंच नहीं सकते, वेस्ट बंगाल में जुंट है, तो हमारे को पहुंचने का मौका नहीं दिया। बड़ा आग्रह किया अंकल मेरे को बचा ले, कैसे भी बचा ले। ये पूरी जुंट की लगी, पूरे जुंट वाले ने स्विच बंद कर दिया। जिसको फ़ोन कर रहा हूँ, जिसने मेरे को कॉल की, सभी का स्विच बंद। अभी तक जुंट ने मेरे को किसी ने इतला नहीं दी कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। ये हमने अपने लाइजन से पता किया है, जनरल साहब से, किसी कोर में जनरल साहब हैं मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने बात की है तो मेरे को बताया बेटा कि खबर अच्छी नहीं है, आपके बच्चे की डेथ हो गई है। ये बात उसने की, उन्होंने मेरे कुछ नहीं बताया आगे क्या कार्रवाई हुई। हम यही चाहते हैं कि उसका न्याय होना चाहिए, हम न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय होना चाहिए उसको। और इतना होनहार बच्चा, और ये देख लो ये क्या कार्रवाई कर दी। ये स्ट्राइक कराने वाला जर्नल है जिसने सब जगह स्ट्राइक कराई थी ना, वो उसे प्राइज ले रहा है। देखो जो इतना लाइक बंदा ये जनरल जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जो साहब थे, ये उनका फोटो है, उससे उसने मेडल लिया हुआ है। कितना होनहार बच्चा था हमारा, और उसका मर्डर करा दिया इन्होंने, एक मैडम ने उसका मर्डर करा दिया। अपनी बात छिपाना चाहते हैं ना, वो अपनी मर्डर किया हुआ बंदे को बात नहीं छिपाएगा, चोर बंदा बात नहीं अपनी छिपाएगा। उन्हें मर्डर किया हुआ है। CEO अगर सच्चा था, मेरे बच्चे की गलती मान दो, मेरे बच्चे की गलती थी, उसने मेरे से बात करनी चाहिए, फ़ोन करने। 3 भाई फौजी हैं, 3 को फ़ोन पर बात करनी चाहिए थी। मेरी यूनिट में मेरे खास रिश्तेदार हैं, किसी ने फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई भी बंद करा के। ऐसा कभी हो सकता है सभी की सोच आप हो जाएं? क्योंकि ये इंक्वायरी का विषय है। हमारा ये पूरा इलाका फौजियों का इलाका है। हमारे घर से 4 लोग भी हैं जो आर्मी में सर्विस। अगर ऐसा वाक़या सबके साथ होगा तो सबका मनोबल टूटेगा। मैं आपके साथ फिर आग्रह करना चाहूँगा LG मनोज सिन्हा जी से, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से, आर्मी चीफ जी से, कि इस विषय पे पूरी इंक्वायरी हो और पारदर्शिता से इंक्वायरी हो। जो लोग इसमें कल्प्रिट हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बड्डी के नाम पे आप एक सैनिक की हत्या कर देते हो यार, बहुत ही निंदनीय है। इस सेना में जवान इसके लिए नहीं गया है। अगर आपको बड्डी ही चाहिए, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हो, आप एक सैनिक के लिए अपने बड्डी काम करवा रहे हो, और जो आपको काम अथराइज भी नहीं है वो काम करवा गए हो बड्डी के नाम पे। कौन कहता है आपकी मैडम की वो बड्डी थराइज है? आपको होगा, आपकी मैडम को थोड़ी थराइज है, और आपकी मैडम उस पर एलिगेशन लगा रही है, गलत चीज़ है।
और इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है इसके पीछे किसी की साजिश है। जिन जिन लोगों की इसमें साजिश है वो लोग, एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस अकेला लड़का है, उनकी घर में शादी की तैयारियां चल रही है। आज पूरे घर में पूरा मातम छा गया है, शोक की घड़ी आ गई है ऐसा। और इतना बड़ा वाकया होने के बाद भी आज अभी तक उनके घर से संपर्क ही नहीं किया गया। तो पता चल रहा है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। अरे अगर डेथ हो गई है उनकी, अरे घर वालों को बताओ ना, ऐसे थोड़ी है घर वालों को बिना बताया आप पीछे से उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हो। अरे इनको कैसे पता कैसे डेथ हुई है? आप ऐसे नहीं कर सकते। जो चीज़ गलत है वो गलत है, इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। चाचे पर बोलना। सुनाओ जिंद्रो। हाँ जी, और ठीक ठाक? हाँ ठीक है। चाचा जी मैं करना लेंटर का बड्डी आया है इतने जिन्हें गल है तो थोड़ी मेरे कन्नै प्रॉब्लम हुई है। आहो मतलब मैं रोना नहीं चाहता। मैं सेठी साहब की अपने रिपोर्ट दी थी कि जिन्हें गल है मैं रोना नहीं चाहता इत्थे। मतलब थोड़े मतलब मैडम ने भी थोड़ा बहुत मेरे कन्नै गलत किया। उन्होंने बोलिया मेरे घरों 20 बोतल दारू चोरी हुई है, मतलब 1 किलो बादाम चोरी हुए ने। हाँ और मतलब धीया जाम लाया कि छेड़खानी की है। अच्छा हाँ जी हाँ जी चाचा जी, हूँ मैं 33 कोर्ट से अटैच हाँ, मैं इतों जा रहा यूनिट च। आहो हाँ जी हाँ जी, यूनिट ने बोलिया कि 3 बजे तक तू सवेरे 4 बजे तक पुज्जी जा। हाँ हाँ जी हाँ जी, बोला तू इन्नो जा। अच्छा तो उन्हें बोलिया था चाचा जी मैं जा रहा यूनिट च, मैं गड्डी च बैठे वैगनार गड्डी च, मैं नंबर दे दिना एदा जो भी होंदा। आहो हाँ जी हाँ जी, ठीक है। बाकी मैडम ने मी कक्ख नहीं आख्या, जो भी सनांदे रहे अपने बड्डी सनांदे रहे। मेरा आई कार्ड भी 33 कोर्ट च है, मेरा मतलब पूरा सामान भी उत्थे है। अच्छा जी सर। हाँ हाँ कितना सर दे देता हूँ, 1 मिनट बात करने से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर दे दूंगा सर पे। थोड़ा घर पे बात करूँगा, आपको दे दूंगा पेमेंट। जी सर ठीक है। हेलो हाँ जी हाँ जी। हाँ जी चाचा जी, फिर करना मैं तुम्हें फोन में गड्डी के लिए पेमेंट दे लें जो दी गड्डी चा। तो गड्डी तो फोन आन दे, कोई गल नहीं। फोन आना, मेरी थोड़ी बैटरी घट है, मैं फोन च चार्ज ला। अच्छा ठीक है। ओके ओके। वो तो मेरी प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं इत्थों चेंज होना चाहना, मतलब मेरे को बड्डी हैनी होई है। हाँ मैं हेलो हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, मैं घर आह्लें कन्नै गल्ल थोड़ी शेयर कीती ही, तुंदे कन्नै बी करां। तुसें मतलब यूनिट च रेही आए हो तो मैं तुंदे कन्नै गल्ल शेयर करां, आहो क्योंकि मैं यूनिट च भी ड्यूटी देआ दा, इत्थे भी देआ दा। अच्छा हाँ जी ड्यूटी डेली, मतलब डेली नहीं मैं बोलदा, एक दिन छड्डियै एक दिन ड्यूटी लग्गा दी कैंप च। अच्छा तां हुण मिगी सनाओ मैं केह् करां? नहीं गल की है, पूरी गल सुना हमें। गल कक्ख नहीं, मैडम ने बोले मैं तेरी कोई वीडियो बनाई दी। एक मिनट मेरी गल सुना हिंदी च। हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा हिंदी च करना। मैं मैम साहब ने बोला कि मेरे घर से 20 बोतल पता नहीं कितनी 10 बोतल दारू चोरी हुई है, 1 केजी बादाम चोरी हुए, आधा केजी जूस चोरी हुआ है। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है। अच्छा रिकॉर्डिंग की है ना, ठीक है। हाँ जी बोले वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। तो ऐसी सी बात है, और मैडम ने कुछ कैंप में उल्टा सीधा बता दिया। अच्छा सर मैं कैंप के बाहर हूँ चाचा जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ यूनिट में। अच्छा गाड़ी स्पेशल की हुई, इधर से निकल गया हूँ। यूनिट का रास्ता इधर से 3 घंटे का। अच्छा तो मैं निकल गया यूनिट के लिए। हाँ और सेठी साहब ने बोला था अगर तू यूनिट के लिए निकल गया तो यूनिट में आ जा। अच्छा बोला टेंशन नहीं ले, आई कार्ड तेरा सेफ है। आई कार्ड जो सीनियर थे अपने, उन्होंने बैग की तलाशी की तो आई कार्ड उनके पास है। अच्छा हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा अभी बताओ सर। नहीं मतलब तो पहला गल आपने बात पहले अपनी मम्मा से की थी? सर मैंने मम्मा से बात की थी 9 तारीख की। मैंने पहले आपको कॉल की थी 9 तारीख को। हाँ हाँ 9 तारीख को आपको कॉल की थी। मैंने बोला ऐसी ऐसी मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को बड्डी मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कोर्स वगैरह की हुआ, मैं कोर्स में खत्म हो गया था। हाँ हाँ तो मैंने आपको बताया तो था कि मेरे से बड्डी वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि मैं बड्डी हूँ। वो मेरे को पता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दूसरी बात है कि अर्जुन से तूने कब बात की थी मेरे को बदली करो? मैंने एडजुटेंट से अभी एडजुटेंट साहब का 5 मिनट पहले फ़ोन आया था। हाँ हाँ उन्होंने बोला बदली कर दे तो टेंशन ले अमित। बोला कहीं ना कहीं सेफ पहुँच। हाँ हाँ बोला कहीं यूनिट में अटैच हो, कहीं भी हो, तो ऐसी सी बात है सर। पहले कितने दिन तूने अर्जुन से बात की थी मेरे को बदली करो? मैंने जब अपनी यूनिट का एक बंदा फंसा हुआ था तो मैंने यूनिट के बंदे को बचाया था। हाँ सिटी मॉल से उसकी पेमेंट भी की, सब कुछ किया। उसके घर वालों को भी पता, प्लाई वाला का बंदा था वो, उसका नाम है। हाँ हाँ तो वो सर कहीं फंस गया था, तो वो सर उसको बचाया था। अच्छा जी तो फिर तेरे को बड्डी भेज दिया गया? हाँ, नहीं 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 सर, उसको मैंने कल बचाया। अच्छा तो मैं कल एब्सेंट हो गया साहब के घर पे। हाँ बस मेम साहब मतलब उसी बात का मतलब थोड़ा कर रहे हैं कि कल शाम को क्यों नहीं आए ये। अच्छा जी
तो अर्जुन को तुमने बताया था बदली होने के लिए ये? पूरा बताया सर, कल पूरा बताया हुआ है। एसएम का शाम को इंटरव्यू हुआ मेरा 5 बजे के करीब। तो इसने क्या बोला अर्जुन ने, कब बंदा भेज रहा हूँ? ये तो बोल रहा परसों या कल शाम को पहुंच जाएगा। भाई जैसे आज 14 तारीख है, इसने बोला कि 16 तारीख को बंदा पहुंच जाएगा। 16 या 15 शाम को। अच्छा जी उसके पहले मैडम ने इल्जाम लगा दिया। जी 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 ठीक है, टेंशन कोई बात नहीं। सर मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई हलचल नहीं की, मैंने किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। अच्छा मैंने अपनी मदर को बताया था ऐसी सी बात है, मैंने चेंज होना है, तो मतलब मदर के साथ मैंने बात कर दी थी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे जी 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 घर का तो मेरा बेटा है, उसके ऊपर तो पूरा यकीन होता है। जी 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 दूसरी बात ये है कि अर्जुन का नंबर मेरे को भेज व्हाट्सएप पे। जी 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 अर्जुन का क्या नाम है और वो जो कर्नल साहब है उसका क्या नाम है, मैडम का क्या नाम है, जी जी देख के व्हाट्सएप पे मेरे को भेज। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल है, ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है, मैं अमित की सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप? हाँ जी 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 जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू है। अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप, ठीक है बोलो। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अच्छा 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 अच्छा। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी 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 हाँ। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अमित के साथ वही कुछ अभी दुर्घटना हो गया है। हाँ जी। जी। कहाँ पे है वो? ये अभी इधर ही यही हॉस्पिटल वगैरह में। अभी वो कुछ पेपर वर्क होके कल आएगा आपके पास। अच्छा जी। तो बात हो सकती है उससे? नहीं, बात तो अभी नहीं हो पाएगी ना। ठीक है तो ठीक है ना। अब मेरे हस्बैंड से बात करो। हेलो जी 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 जी। सर ठीक है ना, अमित ठीक है ना? वो आप दे दो, घर वाले को दे दो आप। मैं 1 मिनट उनको बोलती हूँ आपसे बात करने के लिए। आप कहाँ पर हो अभी? मैं अपनी मम्मी के पास आई हूँ। अच्छा, मम्मी के पास आई होगी हाँ तो जी, मम्मी ठीक है। थोड़ा ठीक नहीं थे, बीमार हो गए थे, इधर आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पति भी साथ गए हैं ना? हाँ वो भी मेरे साथ आए हैं, थोड़ा बाहर निकले हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ आपके साथ बात करें। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नहीं ऐसे सर टेंशन वाली तो कोई बात नहीं ना? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। टेंशन वाली कोई बात तो नहीं ना सर? पापा कहाँ है आपके? पापा बाहर गए हैं? बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। जी 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 जी। ठीक है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो ना। उनको बोलना कॉल कर लेंगे मेरे को, आपके पति बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप सबने देखा सुना कि एक बहुत ही संजीदा विषय है। विषय सच्चाई क्या है, चाहे उसने आत्महत्या क्या हो, चाहे उसकी हत्या हुई हो, कुछ भी हो, वो जांच में सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी विषयों के, ये सारे घटनाक्रम के पीछे जो भी रीजन है वो है बॉडी सिस्टम। तो इसको रिव्यू करने की जरूरत है, और जो भी बड़ी डिटेल करते हैं उनकी एक बहुत बड़ी फेल्यूर है ये। क्योंकि बड़ी जाने के लिए बहुत सारे ऐसे जवान होते हैं जो विलिंग होते हैं, उनको भेजें। इस तरीके के जो जवान जो काबिल होते हैं, जो कुछ और काम कर सकते हैं, और बड़ी जाने के लिए जिनका दिल नहीं करता है, नहीं मानता है, उनको बडीज नहीं भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरी ये बातें ऊपर तक पहुंचे, और इस तरीके के जो विषय हैं, इस तरीके के जो घटनाक्रम है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं छानबीन भी हो, और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, उसके ऊपर कोई ना कोई रूलिंग या ठोस कदम उठाए जा सकें। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।